कुमार, आप देख रहे हैं द यूथमेंस की टीम लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रही है। इसी क्रम में आज द यूथमेंस की टीम सारण की धरती पर पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक शक्ति यादव हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। शक्ति यादव जी, आपका आज़ादी के दूसरे प्रणेता रहे जयप्रकाश नारायण के धरती पर आपका आगमन हुआ है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती है और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी बना दी। जो ट्रेन चलता ना जिस पहिए पे, उसके लिए चक्का फैक्ट्री खोल दी। इंजन कारखाना का मालूम है कि नहीं मालूम है? और जिस दिन रोहिणी आचार्य जी ने नामांकन किए उसी दिन राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने स्वीकार कर लिया कि हम हार गए। पूरी बात सुन लो। उन्होंने उसी दिन मान लिया कि मैं हार गया और रोहिणी आचार्य जी का जो कुछ स्नेह और प्यार सारण की आवाम से मिला, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, भले ही कोई कास्ट दम भर सकता है कि ये कास्ट के राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, इसके कारण इनका बहुआ तो वोट इनको मिल रहा है, लेकिन वह भी भ्रम टूट जाएगा। और यहाँ तो हर जाति हर धर्म के लोग और है। तुम्हारा सब रोहिणी आचार्य जी के कोई 3 नंबर पर है ना, पता है ना आपको, ललटेन निशान, वही बटन दबाने के लिए संकल्पित है लोग। तो अब तो 20 तारीख को होना है और राजीव प्रताप रूढ़ी हार गए, पहले ही हार लिया। अब सवाल पूछ रहा है कि कोर्ट चले गए हैं, तो जो व्यक्ति कोर्ट के सर में चल गया समझे कहानी खत्म हो गया। और रूलों नहीं पता है इस देश के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग आ चुके हैं भैया, कि जब ऑन गोइंग हो जाता है इलेक्शन, अभ्यर्थी जब नामांकन कर दिया, नामांकन एक्सेप्ट हो गया, प्रोसेस ऑन गोइंग हो जाता है, तो कोई चुनाव रुकता है जी? ये कौन सा पढ़ा वो लोग कहाँ से? हमको लगता है कि हवा में तैरने की बीमारी हो गई है, जहाज का हल्का फल्का उड़ाते उड़ाते, नहीं समझे बात? तो प्रोसेस जब ऑन गोइंग हो जाता तो बीच में रुकता नहीं। अब व्यक्ति हार गया तो फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाने दीजिए, मैं जानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? लालू प्रसाद यादव की यहाँ से 4 बार जीत हो चुकी है और यहाँ के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी 4 बार जीत चुके हैं, तो यहाँ जीत की सिलसिला भाजपा की रुकने वाली है? भाजपा का भारत जनता पार्टी, भारत जनता पार्टी के स्वर खटिया खड़ी है बिहार में। राजस्थान के एक चैनल ने बताया है कि बिहार में कितने सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यहाँ कहीं लड़ाई कहीं है बता दो? एक आध जगह दूसरी जगह कहीं प्रयास करने पर दिखता भी है कि लड़ रहा है एनडीए वाला, बाकी जगह लड़ाई कहाँ है भाई? इस बार कहाँ लड़ाई है? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए देश को मोदी सरकार। अब कौन चाह रहा है मोदी जी को? नौजवान चाहिए न रहा है, किसान चाहिए न रहा है, आम इंसान चाहिए न रहा है, तो जीते हैं कहाँ से? आसमान से वोट लाएंगे? अब 10 किलो राशन हो गया, इंडिया गठबंधन का संकल्प हो गया 10 किलो राशन। 5 किलो तो मनमोहन सिंह दिए थे और नाम ले रहे हैं कि हम दे रहे हैं, और 10 किलो फिर इंडिया गठबंधन करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन का गेंडा सब बाहर चल जाएगा इस बार। सारण की जनता की व्यवसाय जो है कृषि आधारित व्यवसाय, एक यहाँ मरौरा में चीनी मिल था, उस पर आधारित था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वादा कर चुके हैं कि मिल चालू हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। रोहिणी जी पता है मोतिहारी में गए तो कहीं खबर आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पियेंगे। और वो बेचारा आर्टिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा वो आर्टिस्ट है, वो कलाकार आदमी है। कमिटमेंट का, इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब उनको? वो तो हर दिन एक नया झूठ परोसते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, आजकल बुला के देख रहे हैं कैसा कैसा एंकर की एक बड़ी बड़ी टीम खड़ी हो जा रही है, उससे कुछ बोलते हैं, सवाल पूछता है तो ऐसा जवाब देते हैं प्रधानमंत्री, चूँकि आगे टेलीफोनर रहता ही नहीं है। गरीबी के सवाल पर जब सवाल पूछा गया तो पता है ना असमानता पर क्या जवाब दिए, नहीं मालूम है? सब पढ़ा करिए आप लोग भी थोड़ा। नहीं सर मालूम है, आप बता दीजिए सर। सब बात चीज़ों को जानिए। प्रधानमंत्री जी के आगे टेलीफोनर नहीं रहता तो तलाने लगते हैं, नहीं समझे बात? तो बिहार, यहाँ लड़ाई कहीं नहीं, बिहार में तो कहीं दिख ही दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हालत ख़राब है, दक्षिण भारत में है नहीं, नॉर्थ ईस्ट में पूरी खटिया खड़ी है, जा ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ लड़ाई कहाँ है? लड़ाई रहता तो सुनील झा जी यहाँ पहुँचते। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या?
लड़ाई नहीं है, इसलिए तो वो पहुंच रहे हैं। तीन चरण में जब लोगों को लगा, 3 चरणों में कहीं आप देश के नेशनल मीडिया को देखा था आप लोगों ने इतना आकर के विरिंग ड्राइव पर फलना जगह चिलना जगह शो करते हुए, जैसे ही फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण जैसे ही खत्म हुआ, चौथा चरण में कान खड़ा हो गया कि अब तो पूरा बिहार का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब 5वां चरण में पूरा दिल्ली से बड़ा लोग देखिए ना मशीन लेकर के आ रहा है यहाँ। कल योगी जी आए थे, आपके पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जमीन कब्जाने वाली पार्टी है राजद। वो तो मठे कब्जा के लिए बहुत दिन तक रहा भाई, आपको नहीं मालूम है उन पर कितना बड़ा केस था मालूम है? वो बिष्ट जी पर तो जोगी खाली जानता है आप लोग जी, वो बिष्ट है, पूरा नाम जान लीजिए। तो बिष्ट जी पर कई आरोप है, ला का अध्यादेश ला करके पूरा केस में खत्म न करवा दिया, नहीं मालूम है? तो कोई ऐसे केस थे जिसकी चर्चा ही नहीं की जा सकती है। सब जितना राम रहीम का बंदा ये सब लोग है ना, आसाराम बापू का चेला, राम रहीम का चेला, ये सब सही सब देश में देख नहीं रहे इनके कितने अच्छे करतूत खुल करके सामने आए हैं। सर धन्यवाद। और हमारे साथ भोला यादव जी बातचीत करने, लालू यादव के हनुमान माने जाते हैं।